जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, क्या आपके जीवन में बार बार ऐसे दौर आते हैं जिन्हें आप समझ नहीं पाते? क्या कभी आपको लगा है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी जिंदगी मुझे इतनी कठिन परीक्षाओं से क्यों गुजार रही है? कभी बिना वजह मन बेचैन हो जाता है, कभी अपने ही लोग बदल जाते हैं और कभी अचानक से पूरी जिंदगी की दिशा ही बदलने लगती है। उस समय इंसान सोचता है कि शायद भगवान उससे नाराज हैं, लेकिन दोस्तों कई बार सच्चाई बिल्कुल इसके उल्टी होती है। आध्यात्मिक परंपराओं में कहा गया है कि भगवान हर किसी को एक जैसा जीवन नहीं देते। कुछ लोगों को वो साधारण रास्ता दिखाते हैं और कुछ लोगों को ऐसे मार्ग दिखाते हैं जो कठिन जरूर होते हैं, लेकिन भीतर छिपी हुई शक्ति को जगा देते हैं। जैसे एक साधारण पत्थर को कोई नहीं तराशता, लेकिन जिस पत्थर से मूर्ति बनानी होती है उस पर सबसे ज्यादा चोट पड़ती है। ठीक वैसे ही जिस इंसान को भगवान किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं, उसके जीवन में कुछ अलग तरह के कष्ट आने लगते हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन 3 गहरे संकेतों के बारे में जो अक्सर उसी व्यक्ति के जीवन में दिखाई देते हैं जिसे भगवान भीतर से बदलना शुरू कर देते हैं। हो सकता है दोस्तों इन बातों में आपको अपनी जिंदगी की झलक दिखाई दे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि तीसरा संकेत सबसे गहरा है। पहला कष्ट, भीतर की अजीब बेचैनी। दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर कुछ टूटता हुआ सा महसूस होता है। घर है, परिवार है, काम भी चल रहा है, फिर भी हमारे दिल में एक खालीपन रहता है। मन बार बार पूछता है कि क्या बस यही जीवन है? क्या मैं केवल रोजमर्रा की दौड़ के लिए पैदा हुआ हूं? आखिर मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? दोस्तों, ये बेचैनी कोई सामान्य बेचैनी नहीं होती। पहले जिन चीजों में आपको आनंद आता था, अब उन चीजों में आपका मन नहीं लगता। लोगों के बीच बैठते हुए भी इंसान अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि जैसे उसके भीतर की कोई आवाज है जो लगातार उसे पुकार रही है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाता कि आखिर वो पुकार किस चीज की है। बहुत से लोग इस अवस्था को तनाव समझ लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कई बार यही भीतर का कंपन आत्मा के जागने की एक शुरुआत होती है। क्योंकि जब भगवान किसी व्यक्ति को नई दिशा में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके भीतर की पुरानी शांति को हिलाते हैं, ताकि वो केवल बाहरी दुनिया में ना उलझा रहे, बल्कि अपने भीतर भी झांकना शुरू करे। धीरे धीरे इंसान जीवन को अलग अलग नजर से देखने लगता है। वो केवल पैसे, नाम या लोगों की तारीफ से संतुष्ट नहीं होता। उसका मन कुछ और खोजने लगता है, कुछ ऐसा जो स्थायी हो, सच्चा हो। और यही कारण है दोस्तों कि वो आध्यात्मिक बातों की ओर आकर्षित होने लगता है। ध्यान, प्रार्थना, आत्मा, कर्म, भगवान, ये शब्द अब उसे पहले जैसे साधारण नहीं लगते। लेकिन दोस्तों, ये यात्रा आसान नहीं होती, क्योंकि जब आत्मा जागती है तो पुराने भ्रम टूटने लगते हैं। इंसान खुद से सवाल करने लगता है और यही सवाल धीरे धीरे उसे भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं। दोस्तों, इतिहास में कई संतों और महान लोगों ने इस बेचैनी से अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी। शुरुआत में उन्हें भी लगा था कि उनके भीतर कुछ गलत हो रहा है, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि वो बेचैनी उन्हें तोड़ने नहीं, जगाने आई थी। और शायद अगर आपके भीतर भी ऐसी ही बेचैनी बढ़ रही है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपका जीवन केवल साधारण तरीके से जीने के लिए नहीं बना है। लेकिन दोस्तों, यह तो केवल एक शुरुआत है। इसके बाद भगवान व्यक्ति को दूसरा कष्ट देते हैं,
जो उसके जीवन की सोच को पूरी तरह से बदल देता है। दूसरा कष्ट है दुनिया का असली चेहरा दिखाई देना। दोस्तों, जब इंसान भीतर से बदलने लगता है तो उसकी नजरें भी बदलने लगती है, उसकी सोच भी बदलने लगती है, उसके विचार भी बदलने लगते हैं। पहले जो बातें उसे सामान्य लगती थी, अब उनमें छिपा हुआ सच उसे दिखाई देने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर रिश्ता दिल से नहीं जुड़ा होता और हर मीठी बात भरोसे के लायक नहीं होती। शुरुआत में यह एहसास बहुत दर्द देता है, क्योंकि इंसान जिन लोगों को अपना मानता था उन्हीं के व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि कुछ लोग केवल जरूरत के वक्त साथ थे, कुछ रिश्ते केवल स्वार्थ पर टिके हुए थे, और सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब अपने ही लोग बदल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यही वो समय होता है जब भगवान व्यक्ति को विवेक देना शुरू करते हैं। अब वो केवल शब्द नहीं सुनता, बल्कि लोगों की नीयत को भी महसूस करने लगता है। वो समझने लगता है कि सच्चे लोग अक्सर शांत होते हैं, वो दिखावा करने वाले लोग बहुत शोर शराबा करते हैं। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगता है। पहले वो हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेता था, अब वो लोगों को समझने लगता है। पहले वो हर बात दिल पर ले लेता था, अब वो शांत रहकर परिस्थितियों को देखने लगता है। कई लोग सोचते हैं कि वो बदल गया है, लेकिन सच्चाई ये होती है दोस्तों कि अब उसकी आंखें खुलने लगी है। ये कष्ट इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर इंसान हमेशा भ्रम में जीता रहेगा तो वो कभी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएगा। दोस्तों, भगवान कई बार हमारे जीवन में ऐसे अनुभव भेजते हैं जो हमें लोगों की असली पहचान दिखा देते हैं, और धीरे धीरे यही दर्द इंसान को भावनात्मक रूप से मजबूत बना देता है। अब वो हर किसी को खुश करने के लिए नहीं जीता, वो अपने भीतर की सच्चाई को ज्यादा महत्व देने लगता है। लेकिन दोस्तों, भगवान द्वारा चुने गए व्यक्ति की परीक्षा यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद आता है तीसरा कष्ट, जो इंसान के पूरे जीवन की दिशा ही बदल देता है। यानी अचानक से पूरी जिंदगी बदलने लगती है। दोस्तों, जब भगवान किसी व्यक्ति को नई राह पर ले जाना चाहते हैं तो कई बार उसके पुराने जीवन की नींव हिलने लगती है। अचानक रिश्ते बदलने लगते हैं, काम रुकने लगते हैं, योजनाएं टूटने लगती हैं, और इंसान सोचता है कि आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह सिर्फ बुरा समय है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि जिंदगी उसे कहीं और ले जाना चाहती है। कई बार जिस जगह इंसान बहुत आराम से जी रहा होता है, वही जगह उसके विकास को रोक रही होती है। इसलिए भगवान उसे वहां से हटाना शुरू कर देते हैं। जैसे बीज को पेड़ बनने के लिए मिट्टी को फाड़ना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी अपने पुराने जीवन से बाहर निकलना पड़ता है। दोस्तों, ये प्रक्रिया आसान नहीं होती। कभी बहुत उम्मीद महसूस होती है, तो कभी निराशा हाथ लगती है। कभी लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो कभी लगता है सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, इसी टूटन के बीच एक नया इंसान जन्म ले रहा होता है। धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि जो चीजें उससे दूर हुई, शायद वो उसके अगले अध्याय के लिए जरूरी नहीं थी, और कई बार जिन घटनाओं को वो दुर्भाग्य समझ रहा था, वही बाद में उसके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद और सबसे बड़ी सीख बन जाती है। दोस्तों, यही समय इंसान को सबसे बड़ा गुण सिखाता है, विश्वास का। जब रास्ता साफ दिखाई दे तब भरोसा करना आसान है, लेकिन जब कुछ भी समझ में ना आए फिर भी आगे बढ़ते रहना, यही असली विश्वास है। धीरे धीरे इंसान बदलने लगता है। अब वो बदलाव से नहीं डरता, अब वो समझने लगता है कि जीवन में जो कुछ टूटता है
कई बार वही हमें हमारी असली राह तक पहुंचाता है और एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर उसे एहसास होता है कि जिन कठिनाइयों को वो कभी श्राप समझ रहा था वही उसके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा थी। अब अंतिम संदेश दोस्तों, अब अगर इन तीनों कष्टों को आप एक साथ देखें तो समझ में आता है कि ये केवल दुख नहीं थे। पहला कष्ट आत्मा को जगाता है, दूसरा कष्ट आंखें खोलता है और तीसरा कष्ट जीवन की दिशा ही बदल देता है। इन 3 चरणों से गुजरकर इंसान भीतर से मजबूत बनता है। इसलिए दोस्तों, अगर इस समय आपके जीवन में भी बेचैनी है, लोग बदल रहे हैं या जिंदगी अचानक से नई दिशा में जा रही है, तो तुरंत ये मत सोचिए कि सब कुछ खत्म हो गया। हो सकता है भगवान आपको तोड़ नहीं रहे, बल्कि आपके भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी सबसे कठिन रास्ते ही इंसान को उसके असली उद्देश्य तक, उसकी असली मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपके दिल पर जरा सी भी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगा। और ये भी बताइए दोस्तों कि मेरे साथ कौन सी शक्ति चलती है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ हम केवल बातें नहीं करते, यहाँ हम आत्मा को जगाने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।